हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी यानी नोइंग आवर नंबर्स। तो यहाँ पे बच्चों हम देखिए कंपेयरिंग नंबर्स कर चुके हैं। फिर जो प्लेस वैल्यू चार्ट था वो हम कर चुके हैं यहाँ पे कि प्लेस वैल्यू किसी नंबर की बतानी है तो कैसे बताएंगे, इंडियन नंबर सिस्टम में एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। फिर कॉमास कैसे लगाने हैं वो चीजें डिस्कस कर चुके हैं। चलिए इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए सबको विजिबल है क्वेश्चन। क्या बोला गया है, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। तो आपको कॉमा लगाने हैं सही से और जो नंबर हैं वो लिखने हैं। सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। अल्प विराम यानी कोमा, क्या कोमा होते हैं। तो इसको कैसे लिखना है, कैसे सॉल्व करना है, ये मैं आपको बता देता हूं बच्चों। देखिए पार्ट ए है, इसमें क्या बोला गया है, 73,75,307। ठीक है, वैसे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको, है ना। 73,75,307 ये आपसे बोला गया है यहाँ पे। तो अगर आपको प्रॉपर कोई मिस्टेक नहीं चाहिए तो आप एक काम कीजिए, प्लेस वैल्यू लिख लीजिए कितने तक, 1, 10, 100, 1000, 10,000। 10,000 मतलब क्या हुआ, 75,000 10,000 में आएगा। उसके बाद लैख एंड 10 लैख, लैख एंड 10 लैख ये आ जाएगा। तो सबसे पहले आपसे क्या बोला गया है, 73 लैख। तो 73 मतलब 73, ये 10 लाख में 7 आएगा, लाख में 3 आ जाएगा। फिर 75,000, तो 75,000, 10,000 में 7 एंड 1000 में 5। उसके बाद 307 यानी 307, तो 100 पे क्या आएगा 3 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 307 हो गया, है ना। 377 होता या फिर कुछ ऐसा होता तो यहाँ टेंस पे अभी कुछ नहीं बोला गया है, इसीलिए अब 0 लगा देंगे टेंस पे। तो ये हो जाती है आपकी संख्या जो हमें लिखनी है। क्या है, 73। डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते थे, 73,75,307। ठीक है, ये हो गया। किस में दिया गया है, ये इंडियन नंबर सिस्टम में आपको दिया गया है। और यहाँ पे कॉमा कैसे लगाएंगे, अल्प विराम कैसे लगाएंगे, ये चीज समझते हैं बच्चों। अल्प विराम लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 3 अंकों को छोड़ दीजिए आप। 3 डिजिट्स कौन से हैं, 1s, 10s और 100s, इसको छोड़ के यहाँ पे एक कॉमा लगा देंगे, अल्प विराम लगा देंगे। उसके बाद पेयर बनाने हैं बच्चों। देखिए जो 1000 वाले हैं उनको एक साथ आप रख देंगे। तो 2 हैं 1000 वाले, कौन से, 10,000 एंड 1000 यानी 75,000 यहाँ पे है, तो इसको एक साथ रख देंगे। उसके बाद जो लाख वाले हैं वो एक साथ आने चाहिए। तो क्या होता है भाई, अगर हम राइट से शुरू करते हैं, दाईं तरफ से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले 3 अंक छोड़ के कोमा लगाते हैं, फिर 2-2 अंक छोड़ते हुए आगे कोमा लगाते रहते हैं। ये चीज आप ध्यान रखें। और इसी तरह से बी सी डी ई बाकी सारे पार्ट्स आपके यहाँ पे होंगे। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए और बाकी के पार्ट हल करेंगे। किसी बच्चे को अगर इसमें डाउट लग रहा है, कोई चीज नहीं समझ में आई है, तो आप हैंड रेज करके, हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज फटाफट इसको नोट डाउन करिए। जीआईसी ग्वालदम, अगर मेरे को सुन पा रहे हो बेटा हाथ खड़ा करेंगे, जीआईसी ग्वालदम से। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाथ नीचे कर लीजिए बेटा, हाथ नीचे कर लीजिए। बच्चों आपकी नोटबुक या बुक कहाँ है, सबसे आगे बेंच पे जो स्टूडेंट बैठे हैं उसके पीछे बैठे हैं। आपकी कॉपी किताब कहाँ है बच्चे, आप पढ़ नहीं रहे क्या, कॉपी किताब पेन पेंसिल कहाँ है, लिखोगे कैसे, लिखोगे कैसे इसको। तो जब भी आप क्लास में आए, स्पेशली मैथ्स की क्लास जब भी अटेंड करेंगे,
अपनी कॉपी किताब साथ में लेके आएंगे बच्चों, ठीक है। देखिए मैं फिर से बता देता हूं, जो ये क्लास चल रही है क्लास 6th है और उसी का फर्स्ट चैप्टर हम यहाँ पे कर रहे हैं 6ठी क्लास का। तो ध्यान रखें अपना, अगर आप दूसरी क्लास में हैं तो अपनी क्लास के अकॉर्डिंग आप लॉगिन करें और यहाँ पे जो बाकी के पार्ट्स दिए हैं उनको हल करेंगे आप और आंसर बताएंगे, ठीक है। जैसे आंसर आ जाएगा हैंड रेज कर देंगे बच्चों आप। चलिए ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ा ध्यान से आप यहाँ पे समझा करें तो आंसर आपके आते रहेंगे, दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। देखिए पार्ट बी में समझा देता हूं आपको। यहाँ पे क्या है, 9,05,41 यानी 9,05,41। तो एक चीज समझना बच्चों, अब ये करोड़ में पहुंचा है फिगर, 10 करोड़ में नहीं पहुंचा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 9 करोड़ लिखा है। 9 क्या होता है, 10 से कम होता है, इसीलिए यहाँ पे 10 करोड़ तक नहीं पहुंचा। जैसे ये लाख 10 लाख है, फिर करोड़ आ जाता है, फिर 10 करोड़ आ जाता है, तो यहां तक नहीं पहुंचा है अभी, सिर्फ करोड़ तक है। तो मैं डायरेक्टली लिखने की कोशिश करूंगा, ध्यान दीजिए आप यहाँ पे। तो 9 करोड़ यहाँ पे बोला गया है आपसे, तो करोड़ वाली चीज हो गई खत्म। तो इसीलिए आप यहाँ पे कॉमा लगा सकते हैं, अभी नहीं लगाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी आप लगा सकते हैं, हर तरफ से मैं बता दूंगा आपको। 9 करोड़ के बाद क्या बोला गया है, 5 लाख, 5 लाख, है ना। 9 करोड़ हो गया। अब ये जो लाख है ये भी 10 लाख में नहीं पहुंचा है, सिर्फ क्या है, 10 से नीचे है ना, 5 लाख है सिर्फ। अगर 10 या उससे ज्यादा होता तो 10 लाख में पहुंचता इसका फिगर, लेकिन यहाँ भी नहीं पहुंचा है, सिर्फ लाख में है। तो 10 लाख की जगह हम 0 लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद लाख वाली चीज भी खत्म हो गई। अब देखिए जो 10,000 और 1000 है, इनको नहीं भूलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 10,000 और 1000 है, उसकी जगह तो 0 आ जाएगी बच्चों सीधा, है ना। 0 0 लिखना जरूरी है। उसके बाद 100 की जगह भी 0 आ जाएगा और ये 41 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से लिखना आवश्यक है। अगर आपको लगता है कि भाई ऐसे में कंफ्यूजन हो सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास एक और सॉल्यूशन है। देखिए अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं कोमा लगाने के। यही बोला गया है कि अल्प विराम लगाने हैं आपको, तो राइट साइड से सबसे पहले 3 डिजिट छोड़े, फिर 2 2 के आप पेयर में छोड़ते रहें और कोमा लगाते रहें। लास्ट में अब एक अंक बचा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस साइड एक अंक भी बच सकता है, तो इट्स ओके। ये चीज समझनी आपको जरूरी है। अब देखिए ये कैसे पता लगा मुझे कि यहाँ पे 9 करोड़ बोला गया है, तो 10 करोड़ में तो पहुंचेंगे नहीं, हम सिर्फ करोड़ के नीचे लिख देंगे 9। फिर 5 लाख है तो लाख के नीचे 5 लिख देंगे हम। फिर है 41, 41 मतलब टेंस एंड वंस वाली टर्म है, बस यहाँ पे ये चीजें आएंगी। अब बीच में गैप दिख रहा है मुझे, खाली जगह जो दिख रही हैं वहां पे हम 0 0 भरते जाएंगे, ठीक है। 0 0 लगाते जाएंगे, क्योंकि जो प्लेस वैल्यू है जहाँ पे कुछ नहीं है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 0 है। जैसे 10,000 की प्लेस वैल्यू 0 है, 1000 की प्लेस वैल्यू 0 है, 100 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 0 है। ये चीज समझनी जरूरी है बच्चों, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए अगला पार्ट हम करेंगे, पार्ट सी। क्या बोला गया है आपको, 7,52,00,000, ठीक है। अब ये करोड़ 100 में नहीं पहुंचा है यहाँ भी, है ना, तो सिर्फ 7 करोड़ लिखेंगे। फिर 52 लाख, 10 से ज्यादा है ना, लाख, लाख 10 से ज्यादा है, तो 10 लाख में पहुंच गया है ये फिगर, जो कि 52 होता है। फिर कॉमा लगा देंगे। फिर है 21,000, ये भी 10 से ऊपर है, तो 21 लिख देंगे आप, 1000, 10,000 और 1000 वाले प्लेस पे। फिर उसके बाद कितना है, 302, तो 302 आप लिखेंगे, ठीक है। देखिए आपके कोमा भी लग गए, अल्प विराम भी लग गए और नंबर भी सही आया है। इसी तरह से
आप सारे कर लेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे अब पार्ट डी करते हैं। भाग डी क्या है? ये है बच्चों 58 मिलियन। अब देखिए अभी तक आपको क्या दिख रहा था? अभी तक हम कर रहे थे इंडियन नंबर सिस्टम में, आपको यहाँ पे दिया था उस अकॉर्डिंग लिख रहे थे। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात हो रही है, तो पार्ट डी में क्या है? 58 मिलियन। तो प्लेस वैल्यू आपको याद होंगी, तो क्या है? सबसे पहले क्या आता है? वंस आता है इंटरनेशनल सिस्टम में, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। ये तो एज इट इज होगा। इसके बाद क्या आता है? 10,000 के बाद 100,000 आता है, फिर मिलियन आता है, फिर 10 मिलियन आता है, और फिर 100 मिलियन आता है। यही आता है। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है 58 मिलियन की। तो 58 क्या हुआ? 100 से कम है लेकिन 10 से ज्यादा है, तो 10 मिलियन के साथ शुरू होगा ये 58 मिलियन। यहाँ पे आ जाएगा, मिलियन वाले प्लेसेस पे पूरे भर जाएंगे ये, है ना। 100 मिलियन में कुछ नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ 58 मिलियन है। अगर आपसे बोला जाता 158 मिलियन तो 100 वाला भी भरता, है ना। तो यहाँ पे क्या है? 423,000 है, तो 100 से ऊपर है, 100 से ज्यादा है, तो देखिए 100,000 में 4 आ जाएगा, 423,000 है, तो 423 हम लिख देंगे 1000 वाले जितनी भी जगह है वहां पे। उसके बाद क्या बचा? 202, तो 202 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है? तो क्या हो गया? ये 58 मिलियन 423,202 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए प्रॉपरली आप। अब फर्क क्या होता है? देखिए स्टार्टिंग में तो यहाँ भी 3 अंक छोड़ के ही लगता है कॉमा, लेकिन जब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात होती है तो बच्चों हमेशा 3 अंक छोड़ के हम कॉमा लगाते रहते हैं। तो भाई हर बार जब भी कॉमा लगा 3 अंक छोड़ के लगाना है। यहाँ के बाद सिर्फ 2 अंक बच गए तो आगे कॉमा नहीं आएगा। ये क्यों हुआ है मैंने एक्सप्लेन किया था बच्चों। देखिए 100, 10, वंस इनको एक साथ रखते हैं हम, जो 1000 वाले अंक हैं उनको एक साथ रखेंगे तो ऑब्वियसली 3 अंक छोड़ के कॉमा आएगा। मिलियन वाले अंक हैं उनको एक साथ रखेंगे तो वही 3 अंक छोड़ के कॉमा आता है, इसीलिए यहाँ पे ऐसा हुआ है। अब पार्ट ई देखिए 23,30,010 ये है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसको दिया है। देखिए 10 लाख तक पहुंच गए हैं, 23 लाख 10 से ऊपर है तो 10 लाख तक हम पहुंच गए हैं, 10 लाख से ऊपर ही पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे लाख और 10 लाख वाला प्लेस फिल हो जाएगा, भर जाएगा। उसके बाद है लाख और 10 लाख के बाद है 30,000, यानी ये 1000 भी 10 से ऊपर है तो 1000 और 10,000 वाला प्लेस भी फिल हो जाएगा। उसके बाद है 10, क्या है? 10 है बच्चों, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और फिर 10 आ जाएगा। 100 वाले प्लेस पे 0 आप लिख देंगे। इस तरह से ये आपके कॉमा भी लग गए और हमने प्रॉपरली इनको लिख दिया है। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों सबने कर लिया है ये नोट डाउन? अगला सवाल करेंगे अब। कर लिया ना सबने नोट डाउन? अगर आप सबने नोट डाउन कर लिया है तो हाथ खड़ा करें बच्चों, ताकि हम अगला सवाल कर सकें। वेरी गुड वेरी गुड। जीआईसी बाग वाले ने कर लिया है नोट डाउन, ठीक है। जीआईसी कोट कंडारा बेटा आपका हो गया। जीआईसी कोट कंडारा अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो हाथ खड़ा करें। ठीक है, बहुत अच्छे, सब लोग हाथ नीचे कर लीजिए। अब अगला सवाल करेंगे। देखिए कुछ बच्चों को ये थोड़ा सा टफ लगता है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है ये क्वेश्चन, लेकिन ट्रस्ट मी अगर आप इसको अच्छे से लिख पाए और प्लेस वैल्यू का ज्ञान हो गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे क्या बोला गया है? सबसे पहले इंसर्ट कोमास, ठीक है।
तो जो सुटेबली कोमा यहाँ पे लगाने हैं, अल्प विराम यहाँ पे लगाने हैं, एंड राइट द, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। अल्प विराम तो बहुत आसान हो गया, आप इजीली लगा सकते हैं आप, लेकिन राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, भारतीय संख्याकरण पद्धति के अकॉर्डिंग आपको इनके नाम लिखने हैं। ठीक है, तो ये कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें कोमास लगाने हैं। क्या लगाना है, कोमा लगाने हैं। तो कैसे लगा देंगे कोमास, देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सबसे पहले प्लेस वैल्यूज लिखनी है। यहीं पे मैं लगा दूं कोमा, या फिर मैं यहाँ पे प्लेस वैल्यू में लिख के तब कोमा लगाऊंगा। ये कहाँ तक है देखते हैं। सबसे पहले आएगा आपका वंस, फिर आएगा टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, 10 लाख, फिर है करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे आप करेंगे शुरू, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, यही होगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, करोड़ से शुरू हुआ है ये, 8 करोड़ 75 लाख, ऐसे ही बोलेंगे बच्चों, 8 करोड़ 75 लाख 95,762, है ना। और जब इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की बात हो तो 3 अंक छोड़ के कोमा लगाते हैं, और उसके बाद 2-2 अंक छोड़ के कोमा लगाते रहते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो ये चीज तो क्लियर हो गई होगी आपको कि कोमा कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए इसको मैं दोनों ही लैंग्वेज में आपको लिख के दिखाऊंगा, और उसके बाद आप नोट डाउन करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे सब जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं वही चीज हमें लिखनी है। तो सबसे पहले क्या बोला, 8 करोड़, लिख लीजिए 8, 8 करोड़। उसके बाद क्या है ये, इसको क्या बोलते हैं, 10 लाख, और लाख वाली प्लेस पे है तो 75 लाख, क्या बोलेंगे इसको, 75 लाख, 75 लाख, 75 लाख के बारे में, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 75 लाख के बाद 95,000, 95,000। ठीक है, 8 करोड़ 75 लाख 95,000, लास्ट में क्या बचा, 762। तो ये भी लिख देंगे 762। बस जैसे इसको हम बोल रहे हैं वैसे वैसे लिखते जाना है, और कुछ नहीं करना। अब अगर बात आती है इंग्लिश की, अंग्रेजी की, तो उसमें भी हम इसको लिख सकते हैं। देखिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 8 करोड़, तो लिख लीजिए 8 करोड़ 75,000, 75,000, 8 करोड़ 75,000। उसके बाद है 95, यहाँ पे 1000 नहीं बच्चों, देखिए 75 लाख है ये, है ना, तो पहले लाख आएगा। ये क्या है, 8 करोड़ 75 लाख 95,000, 95,000। उसके बाद 762,
तो जो लिखा है बस वही हम बोल रहे हैं और जो बोल रहे हैं वो यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो इनके नेम इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगले जितने भी पार्ट्स हैं बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। एक और पार्ट हम यहाँ पे करके देखेंगे, पहले इसको नोट डाउन कीजिए आप। ठीक है बच्चों, देखिए इसका एक पार्ट और यहाँ पे हम कर लेते हैं। अगला क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो कहां तक पहुंच रही है संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये आ जाएगा 85,46,283। यही है, पहले 3 डिजिट छोड़िए फिर 2 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाते रहिए, इस तरह से होगा। अब देखिए इसको लिखना कैसे है। इसको आप लिख देंगे बच्चों, पार्ट बी है, तो 85 लाख होगा सबसे पहले तो। 85,46,000 85,46,283। ठीक है, ये हिंदी में हो गया। इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 85,000, 85 लाख, 85 लाख 46,000, 46,283। दैट्स इट। इस तरह से हम इनको लिख देंगे बच्चों। और देखिए बाकी के जो दो पार्ट आपको दिख रहे हैं सिमिलर हैं, इसी के जैसे हैं, आप इनको होमवर्क में करके लाएंगे बच्चों। ठीक है, तो कॉमा तो बहुत इजीली आप लगा सकते हैं ना, पहले 3 अंक छोड़े फिर 2-2 अंक छोड़े, अगर इंडियन सिस्टम की बात हो तो इस तरह से बच्चों नेम्स लिखना कोई अब मुश्किल नहीं रह गया आपके लिए। प्रैक्टिस आप जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।